धन योजना के तहत देश में 55 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खुले गए। Welcome to the Voice Wallet. Recently, I had conversation with Mr. Hemraj sir from Atyati Technologies, where he is promoting financial inclusion in the remote areas of the Rajasthan region. And in the conversation, we talk about the financial inclusion and financial literacy. So, guys, please watch the full episode and let me know in the comments कि financial inclusion और financial literacy क्यों important है इंडिया की GDP को grow करने के लिए। Thank you, sir. Thank you very much for doing this session with me. तो shall we start, sir? बिल्कुल शुरू करते हैं। तो सर बेसिकली आपके बारे में मतलब मैं आपकी कंपनी के बारे में और आपकी कंपनी में आपके रोल के बारे में मैं जब रिसर्च कर रहा था और जब क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा था तो आई फाउंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर कंपनी। तो उसमें मुझे पता चला कि बेसिकली आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना फाइनेंशियल इंक्लूजन को। सर तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज़ द फाइनेंशियल इंक्लूजन, सर? थैंक यू पुष्पेंद्र जी। फाइनेंशियल इंक्लूजन में काफ़ी समय से मैं काम कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है एक देखा जाए तो सिंपल है। इसके अंदर हमें ये जितने भी हमारे लोग हैं उनको सबको फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बताना और फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बताने के साथ साथ उनको फाइनेंशियल सर्विसेज उपलब्ध कराना, इसी को हम सिंपल तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। चाहे से वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे से गरीब हो, अमीर हो। और अगर अपन देखें तो अपन रूरल के अंदर अपन देखते हैं तो वहाँ पे अभी भी बैंकिंग सर्विसेज नहीं है। अगर है भी ना तो लोग उपयोग नहीं कर पा रहे उसको। तो उन लोगों को भी उस कैटेगरी में लाना जिनको हम फाइनेंशियल सर्विसेज दे सके। तो बेसिक टर्म यही है फाइनेंशियल इंक्लूजन का कि हम सभी को बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध करवाएं। तो अगर मैं समाप्त करूं इसको तो मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब हो गया कि जो रिमोट एरियाज या विलेजेस के अंदर जो हो गए जहां पे जो डिप्राइव है, जो बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज जिनसे एक्सक्लूड हो पा रहे हैं, तो उनको बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इंक्लूड करना। जो बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई जैसे ओपनिंग बैंक अकाउंट और जो क्रेडिट और लोन की एक्सेस वगैरह हो गई करके, तो उसमें उनको इंक्लूड करना होगा। अंडरस्टूड सर? अंडरस्टूड सर। So basically sir, and why it's going to be required to grow India, sir? मतलब इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेसिकली रोल क्या होगा, सर? फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोजेक्ट ही ऐसा था जिसके अंदर मतलब इंडिया को ग्रो करना था। अगर आपने देखा हो कि मैं थोड़ा सा इसको पहले बताता हूँ आपको। रूरल एरियाज के अंदर क्या होता है कि पैसा का फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है, पैसा का जब तक फ्लो नहीं आएगा तो बैंक के पास वो पैसा आएगा नहीं। बैंक के पास अगर वो पैसा नहीं आएगा तो वो लोन कैसे देगा वापस? ठीक है, तो लोन देने के लिए, पैसे के फ्लो करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन शुरू किया गया। इसमें सबसे पहले अगर हम से देखें कि यार हम पहले कैसे करते थे, सेविंग कैसे करते थे। हम देते थे कि यार पैसा लेके आए, पैसे को गुल्लक में रखते थे। ठीक है, फिर हम वो गुल्लक बढ़ता था, दूसरा बढ़ता था, तीसरा बढ़ता था। फिर हम क्या करते थे, उसमें से उस पैसे को पूरा कलेक्ट करते वापस। फिर हम क्या करते हैं, उसको या तो हमारी कोई नीड होती है उससे परचेज करते। ठीक है, या फिर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते। यही अपन करते थे। तो अभी क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या किया है कि सभी ने मिलकर, मतलब मैं आरबीआई की भी बात करूंगा, गवर्नमेंट की बात करूंगा, बैंक्स की बात करूंगा, उन सब ने मिलके फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोजेक्ट स्टार्ट करके सभी को सबसे पहले एक अकाउंट ओपन करना जरूरी था। पैसे को फ्लो लाने के लिए अकाउंट ओपन करना जरूरी है, बिना उसका तो कर ही नहीं पाएंगे। तो सबने मिलके एक इनिशिएटिव किया कि हम सभी को पहले बैंक अकाउंट ओपन कराएं। रूरल एरियाज के अंदर सबने काम किया, सभी का अकाउंट ओपन किया। अकाउंट के लिए भी सरकार ने बहुत अच्छी कोशिश की कि पीएमजेडी अकाउंट खोला जाए। पीएमजेडीवाई अकाउंट में क्या है कि जीरो बैलेंस खाता है और नॉमिनल अकाउंट्स पे, नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स पे ये अकाउंट खुल जाता है इजीली, जिससे जिसके पास पैसा है तो सही पर उसका अकाउंट नहीं है तो पैसा जमा कहाँ करें। तो सब अकाउंट ओपन हुए। अब अकाउंट ओपन होने से क्या होगा, उसकी सेविंग्स होने लग जाएगी। सेविंग्स होने लगेगी तो पैसा वापस आने लग जाएगा बैंक में। बैंक पैसा जब आएगा तो जो जिसने अकाउंट खुलाया वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगा। इन्वेस्टमेंट से जैसे अपना एसआईपी भी हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उसके अंदर वो करेगा तो पैसा का फ्लो आने लगेगा।
पैसा का जब फ्लो आएगा तो उसकी सेविंग होगी, सेविंग के साथ साथ वो क्या करेगा फिर अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, सेविंग के साथ साथ वो क्या है कि फिर इन्वेस्टमेंट के बाद वो लोन लेगा। हाँ लोन क्यों लेगा? क्योंकि उसको बिजनेस करना है, ठीक है, बिजनेस के लिए लोन चाहिए होता है। तो ये मान के चलो कि वो लोन लेगा तो उसका बिजनेस का एक्सपेंशन होगा बिजनेस का, तो उसके साथ साथ वो फिर एम्प्लॉयमेंट देना शुरू करेगा लोगों को। ओके तो अंडरस्टूड सर। है ना, एम्प्लॉयमेंट आएगा तो पॉवर्टी खत्म होने लगेगी। हाँ गवर्नमेंट को टैक्स आने लगेगा। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट इंफ्रा पे काम करने लगेगी। ओके तो ये इंडिया की ग्रोथ की स्टोरी यहाँ से चालू हो जाती है फिर। ओके अंडरस्टूड सर। फिर जितना भी इकोनॉमी बूस्ट होएगी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो इकोनॉमी को इस तरह से बूस्ट करता है। ओके तो बेसिकली अगर मैं इस पॉइंट को सम अप करूं तो मतलब पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि फ्लो ऑफ द इकोनॉमी में पैसे, मतलब इकोनॉमी के अंदर पैसा आएगा, जो पैसा पहले इकोनॉमी के अंदर उसका पार्ट नहीं था वो अब उस इकोनॉमी के अंदर वो पार्टिसिपेट करेगा, वो पैसा करेगा जो अब वो पार्टिसिपेट करेगा तो उस साइकिल जो है वो इम्प्रूव, मतलब उस साइकिल है वो स्टार्ट होगा कि जैसे आपने बताया कि पहले बेसिकली तो आपको सेविंग अकाउंट्स या फिर जो बेसिक अकाउंट हो गए वो ओपन करना हो गया, उसमें वो अमाउंट आएगा और उसके बाद में जो बैंक के पास में जो अमाउंट आया, जो क्रेडिट क्रिएशन हो गया, उसमें अब वो उसको लोन के थ्रू वो उसकी जो मनी के अंदर वो मनी साइकिल जो रह गई वो उसको इम्प्रूव करेगा, मतलब बेसिकली जो एज ए सेविंग अकाउंट रह गया कर गया तो बैंक के पास में बैंक और उसका बेस्ट तरीके से कैसे यूज कर सकता है वो चीज़ उसके अंदर आएगी करेगी। तो बेसिकली ये पर्पस हो गया कर गया, मतलब जो फाइनेंशियल इंक्लूजन करा हो। हाँ, अब इसके अंदर देखेंगे ना, देखो अब कितना आ गया, मैं उसमें थोड़ा सा और बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट आने लग गया, इन्वेस्टमेंट आने लग गया, हाँ, एम्प्लॉयमेंट चालू हो गई, क्रेडिट और एक्सेस, टैक्स आने लग गया। बिल्कुल सर। ठीक है, जो अगर आपने देखा हो तो रूरल एरियाज के अंदर पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर था जहां से वो लोन लिया करते थे, उसकी इंटरेस्ट रेट इतनी ज्यादा होती थी कि वो दे ही नहीं पाता था या फिर ले नहीं पाता था। दोनों चीज हो सकती थी, तो वो ले नहीं पाएगा क्योंकि इतना होता था कि वो ले ही नहीं सकता। और फिर क्या है कि वो उनके ऊपर मनमानी करते थे कि तेरे को देना ही है, मतलब इस तरह। तो अब ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो क्रेडिट एक्सेस और लोन का भी इजीली अवेलेबल हो पाएगा। तो ये ग्रोथ की स्टोरी इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन से चालू होती है। अच्छा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, मतलब इसमें अब जैसे पीपल्स को अवेयर कैसे करना होगा, मतलब इसकी चीज़ के बारे में जो पूरा रहेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन की। तो एक तो जर्नी हो गई कि हमें लोगों को अवेयर मतलब कि हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है कि बेसिक जो फाइनेंशियल्स की बैंकिंग सर्विसेज जो है वो सबको प्रोवाइड कराना है। तो अब इसको अवेयर कैसे करेंगे लोगों को इसकी चीज़ के बारे में? हाँ देखिए, बात आपकी सही है। रूरल एरियाज के अंदर क्या है कि जो लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता है प्रोडक्ट्स का। अगर पता होता है तो यूज़ करना नहीं आता। करेक्ट। अगर वो यूज़ भी कर लेता है तो उसका सही समय पे कैसे इस्तेमाल करना है या किस कैटेगरी में डालना है पैसा, वो सब चीज़ें वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता। ओके भाई, अगर हम इसको वापस पीछे की तरफ देखें हैं तो हम क्या करते थे पहले कि भाई गुड़िया की शादी करनी है तो वो अलग उसका बकेट बनाते थे कि ये मैं पैसा गुड़िया की शादी के लिए यूज़ करूँगा, एजुकेशन के लिए यूज़ करूँगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये डिसाइड किया कि यार जब तक व्यक्ति को पता नहीं होगा, मतलब इसको हम कहते हैं लिटरेसी। लिटरेसी अगर उसको नहीं होगी तो वो कभी भी कर ही नहीं पाएगा। अगर हम अभी अपने लिए देखें कि अपने को कोई प्रोडक्ट है, कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट आया, सरकार ने कुछ भी निकाला है, तो अपने को जब तक पता नहीं होगा, जब तक अपन उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो कैसे करते हैं? लिटरेसी के थ्रू करते हैं। ओके। अर्बन एरियाज में तो क्या इजीली अपने को कहीं ना कहीं से पता लग जाता है। गवर्नमेंट भी एडवर्टाइजमेंट करती है न्यूज़ के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू, है सोशल मीडिया के थ्रू अपने को। पर रूरल एरियाज के अंदर ये बहुत टफ हो जाता है करना। तो उसका एक ही माध्यम निकला कि फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है। तो रूरल एरियाज के लिए चैलेंजिंग भी था कि कैसे करें उसको। तो हम ये बात सकते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी का जो रोल था, पहले तो प्रोडक्ट्स के बारे में उनको बताना कि क्या क्या है, जैसे अकाउंट है, लोन है, पेंशन है, ठीक है, कुछ और भी ऐसी चीज़ें जो उनको अपने को अवेयर करना। फिर सेकंड चैलेंज आ गया उसको, भाई ये तो पता है, मुझे मुझे पता है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, बट मुझे आता नहीं करना। ठीक है, तो वो भी एक लिटरेसी ने बहुत अच्छा योगदान दिया कि पहले उनको बताया सर्विसेज के बारे में, दूसरा फिर उनको प्रोसेस बताया कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। ओके, ठीक है, अब ये भी हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वो किस में इन्वेस्ट करे या कैसे करे। अब ये देखो, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है, अगर आपने देखा हो तो अभी सुकन्या है, ठीक है, पीपीएफ होता है, ठीक है, अंडरस्टूड सर, है ना, एनपीएस है, हाँ, और
एजुकेशंस के बारे में भी है। हाँ ये जो लिटरेसी का प्रोग्राम है, आप हम अगर इसे देखें लिटरेसी के अंदर कि उसको बताया कि तेरे को पेंशन अगर लेनी है हाँ। तो तू इस वाली स्कीम को यूज़ करना चालू कर दे। ओके, ठीक है, तो वो सर्विसेज का मतलब इसको कह सकते हैं मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट कैसे आप करेगा, तो वो SIP में कुछ पैसा डालेगा, कुछ पेंशन में डालेगा, कुछ हो सकता है कि सुकन्या में डालेगा। एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये मनी मैनेजमेंट भी लिटरेसी का बहुत बड़ा रोल रहा कि वो कैसे कैसे उसके अंदर पैसा डालेगा। ओके, ठीक है, अब जब वो पैसा उसमें डालेगा तो जैसे अपना टॉपिक याद गया कि वो ग्रोथ मिलेगी उससे इंडिया को। ठीक है, और जब ये इन्वेस्टमेंट करेगा तो जो पुअर पर्सन है जो रेगुलर अपनी सेविंग नहीं कर पाता था, वो ये सब मनी मैनेजमेंट के थ्रू सेविंग करना शुरू कर देगा। बेसिकली अगर मैं इस चीज़ को सम अप करूं तो ये रहेगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब हो गया कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो बेसिक सर्विसेज हमें जो प्रोवाइड करानी है फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू, तो उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में पीपल्स को अवेयर करना इज गोइंग टू बी द फाइनेंशियल लिटरेसी। तो और इसका रोल ये हो गया कि उन लोगों को अवेयर करना है ताकि वो इसको किस तरीके से बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सके कि वो अपने जो मनी का है वो अच्छे तरीके से मैनेज कर सके और इकोनॉमी में उसमें उसका बेस्ट तरीके से बूस्ट मिल सके सर। ओके सर, अंडरस्टूड योर पॉइंट सर। सो सर, कैन यू बेसिकली एक्सप्लेन व्हाट आर द top 3 or 5 2 3 challenges while implementing these financial inclusion सर, रूरल एरियाज और बेसिकली द रिमोट एरिया जहाँ पे पॉसिबली ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराना ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अभी। बिल्कुल सही बात है। देखो चैलेंजेस तो ऐसा है कि रूरल एरियाज के अंदर मेजर चैलेंज तो रूरल में आता है। अर्बन में तो फिर भी लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं, या जैसे आपके कोई दोस्त हैं हाँ, तो अर्बन में तो कनेक्टेड रहते हैं तो वो एक दूसरे से अवेयर हो जाते हैं। तो सबसे पहला तो चैलेंज यही था कि लिटरेसी कैसे करें। हाँ, लिटरेसी बहुत जरूरी है कि उसके बिना कर नहीं सकते। हाँ, मतलब पता होना चाहिए कि मतलब जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है उनको यूज कैसे करना है। तो मतलब सबसे पहला चैलेंज तो यही रहेगा मतलब। ओके सर, एक तो लिटरेसी हो गया अपना मोटा मोटा अगर देखें, तो दूसरा अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता रूरल के अंदर। अच्छा, ब्रांचेस कहीं और होती है, जो ग्रामीण के जो लोग होते हैं उनको डिस्टेंस बहुत कवर करना पड़ता है, सड़कें नहीं होती है, बैंकिंग नहीं है, ये काफ़ी सब चीज़ें हैं जिसके कारण इंफ्रा का मतलब बहुत बड़ा रोल है, ये मान के चले। इंफ्रा के बिना अपन नहीं कर सकते उसके अंदर। और फिर पहले के टाइम पे क्या होता था कि डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे लोगों के पास, तो अगर वो जाना भी चाहे ना तो वो अकाउंट ओपन नहीं करा सकता था, कोई और चीज़ नहीं ले सकता था, क्योंकि सरकार को पैसा डिस्बर्स करने के लिए कुछ ना कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। ओके तो सर, अंडरस्टूड योर पॉइंट सर। उस समय थे ही नहीं। ओके, तो बेसिकली अगर मैं इसको सम अप करूं तो ये मतलब मेजर चैलेंजेस हो गए, वो टॉप 3 ये हो गए कि फाइनेंशियली लिटरेसी की मतलब पहले तो लोगों को जो प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं तो वो हम मतलब वो पहले तो अवेयर ही नहीं है उसको। तो मेजर चैलेंज तो गवर्नमेंट के लिए, बैंक्स के लिए ये हो गया कि उन्हें कैसे अवेयर करना है उसके बारे में। तो वो फाइनेंशियल लिटरेसी वाला एक मेजर चैलेंज हो गया। एंड सेकंड यहाँ पे आपने बताया जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बताया कि लाइक इसको लाइक कि ये इस तरीके से रह गया कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने बताया वो एकदम फाउंडेशन की तरह रह गया कि जो हमें बिल्डिंग मतलब जो आउटकम या पर्पस है उसको अचीव करने के लिए हमारे पास बेसिक फाउंडेशन ही नहीं है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गई। तो वो कुछ भी मतलब बैंकिंग सिस्टम हो गया, ATMs वगैरह हो गए, ब्रांचेस वगैरह हो गई कर गई, और भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स वगैरह इस तरीके के रह गए करके जो हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का पर्पज है उसको अचीव करने में। और तीसरा हो गया जो आपने बताया वो डॉक्यूमेंटेशन और KYC कि भाई ज़्यादातर लोग जो रूरल एरियाज या रिमोट एरियाज में जो रहते हैं वो बेसिकली वो होते हैं जो डेली वेज अर्नर्स जो हो गए करके या फिर दूसरे स्टेट से आए हुए करे हुए जो पीपल्स हो गए करके, तो उनके पास में जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन की होती है वो नहीं हो पाती है। तो वो एक मेजर चैलेंज ये भी आ गया कि KYC के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है वो यूज नहीं हो पाते कर पाते हैं। ये आपने सही बोला कि जो लोग दूसरे स्थान से आए हैं, दूसरे स्टेट से आए हैं, तो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन की बहुत प्रॉब्लम रहती है करती है, जिस कारण वो वहाँ पे अकाउंट ओपन ही नहीं करा सकते हैं। ओके, सो सर आप कुछ बताओगे मतलब इससे इन चैलेंजेस के बारे में, मतलब कि गवर्नमेंट कौन से स्टेप्स या मूव्स ले रही है ताकि इन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके सर? हाँ, गवर्नमेंट ने बहुत इस पे काम किया, मतलब अभी भी कर रही है, मैं ये मानता हूँ अभी भी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है इसके ऊपर। लिटरेसी जो है उसके लिए आपने कभी देखा फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए कभी आपने देखा होगा तो क्या बोलते हैं उसको, कैंप्स के थ्रू। ओके, है ना, कैंप्स के थ्रू भी अवेयरनेस कराती है RBI, बैंक्स, NBFCs,
ओके बिजनेस फैसिलिटेटर्स, है ना, BCA खुद, आंगनबाड़ी, ओके आंगनबाड़ी के थ्रू भी लिटरेसी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना, गवर्नमेंट क्या करती है कि कलेक्टर को बोलती है, मतलब निर्देश देती है कि आप हर गांव के अंदर कैंप लगा के फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में उनको बताना शुरू पीपल्स को अवेयर करो इस मतलब हाँ, इस चीज़ के बारे में रहता है तो जो। उसमें ओके कलेक्टर वगैरह, ओके SDM वगैरह सब पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। ओके। क्या करते हैं वो 4-5-6 गाँवों को साथ इकट्ठा करते हैं और अवेयरनेस कराते हैं। अवेयरनेस में मतलब लाखों लोग, ये अवेयरनेस भी उसी दिन करते हैं जिस दिन छुट्टी रहे, सब लोग अपने हाँ पार्टिसिपेट कर सके, मतलब कैंपेन में प्रॉपर अवेयरनेस का काम हो हाँ, सके, नहीं तो फिर कोई मतलब ही हाँ। निकलता उसका। फिर अपन में ये हो गया। इसके अलावा बैंक्स रेगुलर बेसिस पे कैंप्स करती है, लोगों को बुलाती है, वो जितना अपने हिसाब से बेस्ट कर सकती है। बिजनेस फैसिलिटेटर, इसमें बिजनेस फैसिलिटेटर को बहुत बड़ा रोल रहता है। वो गांव के अंदर जाते हैं, उनको बैंकिंग सर्विसेज के बारे में बताते हैं के साथ साथ उनको उसका उपयोग करना भी बताते हैं। मतलब उसके यूजेस जो होगा कि अपन को उसको यूज कैसे करना है, वो बेसिकली उसके बारे में बताना होगा। हाँ बिल्कुल, ओके, यूजेस के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आंगनबाड़ी वाला। आंगनबाड़ी के अंदर क्या होता है कि फीमेल्स बहुत होती है। हाँ अब रूरल एरिया में जाओ आप, फीमेल मेल से बात नहीं करती, पार्टिसिपेशन नहीं रह पाता है, तो जीरो रहता है, जीरो पार्टिसिपेशन। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड सर। और अगर कोई बड़ा भी है ना तो वो अपना घूंघट नीचे कर लेगी, बोल नहीं हाँ। पाएगी। तो उसमें जो फीमेल्स हैं आंगनबाड़ी में, फीमेल से अच्छी तरह कनेक्ट कर सकती है। तो सरकार ने ये सोचा कि यार सबसे पहले अपन फीमेल्स को ऐसा करो कि उसके थ्रू लिटरेसी बढ़ाया जाए। ओके, तो कुछ फीमेल्स को इन्होंने BC भी बनाया, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट भी बनाया, बिजनेस फैसिलिटेटर भी बनाया, जिससे फीमेल से बात करके अकाउंट ओपनिंग, इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखो ना, आज भी अगर देखा जाए तो फीमेल के पास पैसा मिल जाएगा। एक बार आप बोलोगे यार मुझे कुछ पैसा चाहिए, हाँ। तो फीमेल फटाफट निकाल के दे देगी। पर जेंट्स के पास हो सकता है कि पैसा एक बार वो मना कर दिया, यार मेरे पास आज नहीं है, क्योंकि फीमेल्स हमेशा पैसे को सेव करना शुरू से जानती है, क्योंकि उसको पता है कि यार मुझे कब नीड पड़ जाए उसकी। ओके ओके, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड सर। है ना, तो ये फीमेल्स को कनेक्ट करने चालू करी, फीमेल्स आपस में बात करती। तो ये जो फीमेल्स जो जिनका अकाउंट ओपन हुआ है फीमेल का, ये सिर्फ लिटरेसी के थ्रू हुआ है, जिसने फीमेल्स को फीमेल्स कनेक्ट किया है। ओके, तो एक तो ये सरकार ने इसको बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। इसके अलावा अगर हम इसको डिजिटल की तरफ सोचें तो फाइनेंशियल लिटरेसी में अब तो सोशल मीडिया काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया। तो सोशल मीडिया के थ्रू भी अब फाइनेंशियल लिटरेसी होने लगी। इवन आप टीवी पे भी देखेंगे तो आपने कई बार देखा RBI क्या कहता है करके मैसेज आता है। सर, अंडरस्टूड सर। तो ये एक तो है। तो ये तो फाइनेंशियल लिटरेसी का थ्रू हो गया। अब अगर हम बात करें तो जैसा अपन अभी पहले बताया कि KYC डॉक्यूमेंट्स का भी कुछ इश्यूज रहता है उसमें। तो सरकार ने क्या किया कि आजकल आधार बेस खाते खुलने लग गए, ठीक है। या फिर अगर आपको खुलवाना है तो एक नॉमिनल मतलब एक डॉक्यूमेंट आप दो, छोटे अकाउंट जो PMJDY अकाउंट आसानी से किसी भी मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट एक डॉक्यूमेंट की हो गई जो जनरली पॉसिबल हो पाता है, मतलब जो रहता है वो, तो एक वो हो गया। तो सरकार ने इस पर बहुत काम किया, डॉक्यूमेंट रिड्यूस कर दिए, फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम किया, इंफ्रा पे भी काम हुआ। मैं इंफ्रा पे भी बोलूँगा कि इंफ्रा में कैसे उन्होंने मजबूती देखो। अभी क्या है कि बैंक जहाँ होता है, हाँ, बैंक के आसपास मतलब ये मान के तो 50-60 किलोमीटर तक कोई भी बैंकिंग सर्विसेज नहीं होती है। तो उनको क्या लगता है कि वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ जाने के लिए टाइम चाहिए, हाँ, पैसा चाहिए, ठीक है। और उसको लगता है कि यार मैं 100-200 रुपये जमा कराने जाऊँगा, इतना तो मेरा खर्चा ही हो जाएगा, हाँ, ठीक है। तो बैंकों ने क्या किया कि BC बनाना शुरू कर दिया, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट, जो भी अनबैंक्ड एरिया है, हाँ, अनबैंक्ड एरिया जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, सरकार ने और बैंक ने वो विलेजेस, वो ग्राम पंचायतें सर्च करी और सभी बैंकों को आदेश दिया कि यहाँ पे सब आप BC लगाएं, जिससे फाइनेंशियल उनके डोर स्टेप बैंकिंग जिसको बोल सको आप अगर, तो उनके डोर स्टेप के ऊपर ही बैंकिंग होने लग जाएगी। तो वो अकाउंट ओपन करने लग जाएंगे, पैसा सेविंग करने लग जाएंगे और बैंकिंग उनके पहुँचने लग जाएगी। तो इंफ्रा पे इतना काम किया। ये अगर देखा जाए तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, हाँ, इन्हें मतलब जो हिंड्रेंस या ऑब्स्टिकल आपने बताया उन्हें ओवरकम करने के लिए ये स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट या बैंक्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड सर। तो मैं बेसिकली अगर इसको सम अप करूं तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल लिटरेसी का आपने बताया, वहाँ पे आपने बताया कि जो ऑथोरेटिव पर्सन्स हो गए, जो डिस्ट्रिक्ट के हो गए, वो
बैंक्स और बिजनेस फैसिलिटेटर्स और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने बताया है, जो वहाँ पे जाके कैंपेन कर रहे हैं और पीपल्स को अवेयर कर रहे हैं उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में, और उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से उसको बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके उस प्रोडक्ट का। और सेकंड चीज़ आपने बताई जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताई कि वो ये थी कि डोर स्टेप बैंकिंग जो प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई जैसे प्रमोट करना बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, जो वहाँ पे हर जगह जहाँ पे बैंक नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को वहाँ पे अलोकेट करना, ताकि वो उस चीज़ को डोर स्टेप बैंकिंग एक्सेस कर पाए, जो बैंकिंग जो बेसिक फैसिलिटीज वगैरह हो गई उनको एक्सेस कर पाए वो वहाँ पे। आपने थोड़ा सा देख भी रहे होंगे टीवी में बैंकिंग आपके द्वार करके हाँ कैंपेन चल रहा है। यस सर। ठीक है ना। और इसमें मैं एक चीज़ शायद बोलना भूल गया, पोस्ट ऑफिस ने बहुत काम किया। मतलब आप देखो ना, हर गांव में पोस्ट ऑफिस है। हाँ हर गांव में। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। अगर हम देखें तो अभी हमने जो पेमेंट्स बैंक्स हैं हाँ, उसमें पोस्ट ऑफिस भी अब है। हाँ, वो इसीलिए है कि रूरल के अंदर बैंकिंग इजीली पहुंच पाए, जहाँ ऐसे भी हैं इतने छोटे गांव है जिसके अंदर ये मान के लो कि 20-25 लोगों की ढाणी होती है, जिसके अंदर 10-10 किलोमीटर तक कोई नहीं होता, वहाँ भी पोस्ट ऑफिस है, तो इजीली बैंकिंग सर्विसेज वहाँ तक पहुँची है अभी भी।